हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ट्रिकी सर। आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी होने वाली है। इस क्लास में आप एंड तक बने रहिएगा और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम टॉपिक वाइज लेकर के आते हैं क्लास आप सभी के लिए। और उस टॉपिक में जो टॉपिक होता है उसमें लॉजिक लगाने का काम करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, बेस्ट अप्रोच लगा करके उस चीज़ को और बेहतर तरीके से, इजी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिस टॉपिक को हम प्रवासी या शरणार्थी शब्द से जानते हैं। और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जैसे हिंदी की यदि बात कर दिया जाए तो प्रवासी के बिना हिंदी का ग्रामर अधूरा है। तो जितने अ से स्टार्टिंग है, जितने अ से हमारे इम्पोर्टेंट प्रवासी हैं और उनके शरणार्थी हैं, उसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपके जहन में बैठा देंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, इतना तो विश्वास करिए हमारे पे। लॉजिक लगाएंगे, बेहतर तरीके से समझा भी देंगे आपको। तो आज ज़्यादा विलम्ब न करते हुए क्लास को, सेक्शन को, प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आपस में मिल करके इस टॉपिक को समझते हैं। प्रवासी या शरणार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले आया है अमृत। और अमृत का प्रवासी सर क्या होता है? तो अमृत का प्रवासी देखिए, अमीय है, दूसरा अमी है, तीसरा पीयूष है, उसके आगे सुधा है, सोम है, मधु है, सूर्यभोग है। मेरे दोस्तों, अमृत का प्रवासी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इस श्रेणी में अ से जितने हैं उसमें सबसे पहले लिखे हैं। यदि बात कर दिया जाए इसके कंटेंट के अंदर की, तो अमृत जितना इम्पोर्टेंट है उसी तरह से अंतिम वाला अश्व भी इम्पोर्टेंट है, अंतिम में रखें। तो हम बात करें अमृत, और अमृत से हो जाएगा अमृत का प्रवासी अमी हो जाएगा, अमीय हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा, मधु हो जाएगा, सूर्यभोग हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आइए इसको हम लॉजिक लगाते हैं। कहेंगे अमी, अमी पीयूष को, सुधा को, सोमवार को, मधु मधु पिला दो, सूर्यभोग लगाना है। मैंने ट्रिक बनाया है मेरे दोस्तों कि अमी, अमी अमी से हो जाएगा अमीय, और उसके आगे चलेंगे तो अमी, दो तो आपको याद हो गया, अमी और अमीय दो याद हो गया। पीयूष को और सुधा को, पीयूष को और सुधा को सोमवार को मधु पिला दो, सूर्यभोग लगाना है, लगाना है। मेरे दोस्तों, बात को समझ गए? हमने बताया है कि अमी, तो अमी से अमीय हो जाएगा, उसके आगे अमी हो जाएगा, 3 नंबर पे आगे चलेंगे तो पीयूष हो जाएगा, पीयूष को और सुधा को, तो सुधा हो जाएगा सोमवार को, ठीक है। मधु पिला दो, मधु हो जाएगा, उसके बाद से क्या करना है, सोमवार को सूर्यभोग लगाना है, तो सूर्यभोग भी हो जाएगा। आई होप कि ये अमृत का प्रवासी आप बेहतर तरीके से समझ गए, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। क्या बताएं, मेरे साथ बोलेंगे। अमृत का प्रवासी से हो जाएगा 1 नंबर पे अमी और अमी 2 हो जाएगा, पीयूष सुधा 4 हो गया, सोम हो जाएगा और मधु हो जाएगा और सूर्यभोग हो जाएगा। तो सब क्लियर हो गया। नीचे दिया है अंग, और अंग जो है ना, अंग इसका भाग हो जाएगा। भाग तो समझ रहे हैं, भाग जैसे ये शरीर का हमारा अंग है, एक एक अंग है, तो उसी तरह से एक एक भाग होता है। तो भाग को बेहतर तरीके से समझ गए, और भाग को ही हम इस हिस्सा कहते हैं। यदि आपके एक हाथ को काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो वह भाग हो जाएगा, वह अंग का हिस्सा हो जाएगा। तो ये दोनों क्लियर है, अंग और हिस्सा दोनों क्लियर है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अंश हो जाएगा, घटक को थोड़ा सा रहने देते हैं। अंश, अंश कहिए, भाग कहिए, हिस्सा कहिए, ठीक है, या अंग कहिए, सब एक है। टुकड़ा, टुकड़ा तो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक
बड़ा सा बिस्कुट है, उसमें थोड़ा सा फोड़ के फेंक देंगे तो तुरंत ही आपके अंदर आ जाना चाहिए दिमाग में कि अरे यार ये तो अंश है, टुकड़ा है, हिस्सा है, भाग है। यदि आप स्मार्ट होंगे तो यह भी कह सकते हैं कि सर यह क्या है, घटक है। ठीक है, यहाँ तक आप याद कर लिए। इसके बाद देखेंगे अंग और अंग, अब तो शरीर से भी रिलेट करेंगे उसको। अंग शरीर को कहते हैं, तो यहाँ से आप तन कह सकते हैं, देह कह सकते हैं और शरीर कह सकते हैं मेरे दोस्तों। तन अंग शरीर के अंग को दर्शा रहा है, तो यहाँ से हम तन कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं, देह कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से अमृत का प्रवाची हमने बोला कि अमी हो जाएगा, अमी हो जाएगा, पीयूष को सुधा को पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सोमवार को सोम हो जाएगा, मधु पिला दो, सूर भोग लगाना है, सूर भोग भी हो जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्तों अंग है, और अंग को हमने बताया हिस्सा कहते हैं, भाग कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं, घटक कहते हैं, तन कहते हैं, देह कहते हैं, शरीर कहते हैं, अंश कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। आगे चल रहे हैं, अंग को शरीर से रिलेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर इससे रिलेट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। 3 नंबर पे देखेंगे अंक दिया है, घटक भी क्लियर हो गया आपका। अंक, और अंक को मेरे दोस्तों संख्या अंक को संख्या कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, क्रमांक भी कहते हैं, क्रमांक। उसके बाद से निशान भी कहते हैं मेरे दोस्तों, निशान। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर राम लिखा है, यहाँ पर श्याम लिखा है, तो यहाँ पर 1 और 2, तो बात समझ रहे ना, ये निशान दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो निशान भी कहते हैं। गोद कहते हैं, गोद याद रखिएगा, गोद कई बार पूछा है, क्योंकि जो वही एग्जाम में आता है ना, जो आपको लगेगा कि अरे यार इसका अर्थ तो दूर दूर तक संपर्क नहीं है, लेकिन नहीं, उत्तर भी वही होता है। ठीक है, गोद। और क्रोड भी तो समझ रहे ना, क्रोड क्या होता है, क्रोड तो संख्या, नंबर, क्रमांक, निशान, गोद और क्रोड। अच्छा सपोज दैट मान लीजिए क्रोड को याद करना होगा, तो हम अंक याद कर रहे हैं, मोबाइल में कोड डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो ज़्यादातर अंक ही डालते हैं, तो क्रोड आपको नहीं याद हो गया ना। तो उसी तरह से अंक का प्रवाची हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा। मोबाइल में आप क्या डालते हैं, अंक डालेंगे, पासवर्ड के तौर पे अंक डालेंगे, संख्या डालेंगे, नंबर डालेंगे, क्रमांक डालेंगे या क्रोड डालेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। कभी कभी पासवर्ड में निशान भी लगा देते हैं, कहते हैं कि सर जी कैपिटल एन बना दीजिए, खुल जाएगा। सर जी स्मॉल एन बना दीजिए, स्मॉल एन माने छोटा सा एन, ऐसे बना दीजिए सर जी, खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अंक की ओर संकेत करें, अंक के प्रवाची। आई होप कि ये 3 क्लियर हो गए होंगे, अमृत, अंग और अंक। उसके नीचे चलेंगे, देखिए और भी अच्छे अच्छे वर्ड है, जैसे अर्जुन दिया है। अब अर्जुन की प्रवाची हमें याद करना है, अर्जुन की प्रवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा है। भारत, पार्थ, गुडाकेश, सहस्त्र अर्जुन, धनंजय, ये रहा। अब इनको याद करना है, हमने तो कह दिया आपको याद भी नहीं हुआ। अब देखिए, अब लॉजिक लगा रहे हैं। अर्जुन, ये अर्जुन जो व्यक्ति है, तो अर्जुन महाभारत से रिलेट कर देंगे। अब अर्जुन महाभारत से रिलेट कर देंगे तो महाभारत में भारत छिपा है कि नहीं जी, छिपा है ना, तो महाभारत से हो जाएगा भारत, तो अर्जुन का प्रवाची हो जाएगा भारत। ठीक है, आगे दिया पार्थ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध के समय ये काम नहीं करना चाहिए, शत्रु को पीछे से वार नहीं करना चाहिए। तो पार्थ बोले ना जी, अर्जुन का प्रवाची क्या हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा। तो अर्जुन का भारत हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा। उसके आगे चलेंगे तो देखिए गुडाकेश, और इसमें केस है, और केस माने किस, और केस माने केसो, तो केसो कह रहे हैं कि अर्जुन हमें गुड़ खिलाओ, अर्जुन हमें गुड़ खिलाओ, प्यास लगी है, तो गुडाकेश हो जाएगा, और गुडाकेश से अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन और अर्जुन का क्या होगा, गुडाकेश। ठीक है, उसके बाद से चलेंगे तो सहस्त्र अर्जुन, और सहस्त्र अर्जुन में देखिए ना जी,
अर्जुन छुपे हुए हैं। सहस्त्र अर्जुन में अर्जुन छिपे हुए हैं, तो सहस्त्र अर्जुन हो जाएगा। उसके बाद से धनंजय, धनंजय किसे कहते हैं? तो धनंजय वह होता है जो किसी युद्ध को जीत लेता है। ठीक है, अब बताइए जिस युद्ध के जो सारथी है, जो एक नायक कहिए, और नायक के ही सारथी श्री कृष्ण भगवान हो, तो यह युद्ध को हारेगा? कभी नहीं हार सकता है। तो युद्ध को जीतने वाले को धनंजय कहते हैं। तो अर्जुन का प्रवाची हमने बताया कि महाभारत, और महाभारत में भारत छिपा हुआ है, तो भारत हो जाएगा। दूसरा बोले कि हे पार्थ, आप युद्ध के समय पीछे से वार नहीं किया जाता है, तो पार्थ हो जाएगा। तीसरे ने और आगे चलेंगे, केशव ने बोले, केशव श्री कृष्ण वालों कहते हैं कि केशव ने बोले कि मुझे गुड़ खाना है, तो गुड़ा केस हो जाएगा। प्यास लगी है, लेकर के आइए, अर्जुन से कहते हैं, तो गुड़ा केस अर्जुन का प्रवाची हो जाएगा। उसके आगे चलेंगे सहस्त्र अर्जुन, और सहस्त्र अर्जुन में अर्जुन छिपा हुआ है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो सहस्त्र अर्जुन भी हो जाएगा। और अंतिम में धनंजय। अब जिसके भगवान ही सारथी हो, तो वह युद्ध को हारेगा? कभी हार नहीं सकता है मेरे दोस्तों, युद्ध को जीतेगा ही। तो क्या कह सकते हैं? धनंजय कह सकते हैं। आई होप कि अभी क्लियर हो गया। ठीक है, 100% क्लियर करा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं है। आप एकदम शांतिपूर्वक उसको देखेंगे, और हम जो बात बोल रहे हैं, जो लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं ना, आप भी इस तरह से माइंड लगाएंगे तभी याद होगा। नहीं तो देख रहे हैं ना, और से ही कम से कम 50 से ऊपर है। तो अभी समझिएगा कि ज्यों तक जाएंगे और आधी आएगा तो कितना होगा। फिर भी देखिए, बहुत आसान कर देंगे सारे प्रवाची को। अतिथि दिया है मेरे दोस्तों, अतिथि, और अतिथि को मेहमान कहते हैं, समझ रहे हैं? अतिथि को मेहमान, कोई पाहुना कहते हैं। जैसे रामचंद्र शंकर भगवान जब जाते हैं अपने सीता के यहाँ विंध्याचल में, तो कहते हैं कि हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हे दिगंबर को, पाहुना जो आवे हिमाचल के ऊँचा में। तो पाहुना, और पाहुना कहते हैं किसको जी? अतिथि को। ठीक है, हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हे दिगंबर को, पाहुना जो आवे हिमाचल के ऊँचा में। तो ये हो जाएगा, पाहुना हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो मेहमान हो गया, पाहुना हो जाएगा। उसके बाद से अभ्यागत, और गत दिया, गत, अभी आने वाला को क्या कहते हैं? अभ्यागत। ठीक है, अब मेरे दोस्तों, अतिथि क्या कहते हैं? आने वाले को, अभी आ जाए अतिथि, बिना बताए आ जाए अतिथि, अभ्यागत। तो मेहमान हो जाएगा, पाहुना हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा। अतिथि पे दिया है रिश्तेदार, और रिश्तेदार तो समझ रहे हैं, रिश्तेदार कहिए, नातेदार कहिए, आगुंतक। ये मेरे दोस्तों आगुंतक पे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आगुंतक कई बार पूछा है। तो आगुंतक क्या होता है? अतिथि का प्रवाची है। असुर है, अब हम असुर की बात करेंगे। और असुर जो होता है, राक्षस को कहते हैं मेरे दोस्तों। असुर जो होता है, राक्षस को कहते हैं। रजनीचर हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, दानव हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, मातुपान हो जाएगा, तमीचर हो जाएगा। मेरे दोस्तों असुर, रजनीचर माने रातों को चलने वाला। सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति अच्छा खासा व्यक्ति तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कि राक्षस होगा जो रात में चलेगा। निशाचर कहिए, निशा माने रात होता है, रजनी माने रात होता है, तो निशाचर, रजनी, ये दोनों जो है रात में चलने वाले को क्या कहते हैं? राक्षस कहेंगे, दैत्य कहेंगे। दानव समझ रहे हैं, दैत्य भी वही है, राक्षस भी आप समझ रहे हैं। उसके बाद से देखिए मातृपान को याद करना है। मातुपान, अब माता को कोई पान ले जा करके देगा, वह अच्छा लड़का हो सकता है मेरे दोस्त? कभी नहीं हो सकता है। माता को जो पान लेकर के देगा वह दानव ही होगा, राक्षस ही होगा। तो मातुपान आप समझ गए। तमीचर, और जिसके पास तमीज़ें नहीं है, ठीक है, तमीचर राक्षस होते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति है, जैसे अगर अच्छा व्यक्ति होता, तमीज उसका अच्छा होता, तो वह माता को पान लेकर के नहीं जाता। लेकिन तमीचर है तो तमीचर से हो जाएगा। रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, मातुपान और तमीचर हो जाएगा। आकाश दिया है मेरे दोस्तों, आकाश से हो जाएगा अंबर दिया है, नभ दिया है, अंतरिक्ष दिया है, आसमान दिया है, गगन दिया है, शून्य दिया है, व्योम दिया है। इसे हम याद करते हैं, देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से। आकाश, आकाश से अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान। एक गाना सुने होंगे, अंबर से आई है परियों की रानी, ठीक है। तो अंबर समझ रहे ना, अंबर से आई है, इसका मतलब कि आकाश से आई है।
अंबर से आई है, नभ से आई है, अंतरिक्ष से आई है, आसमान से आई है, ठीक है, गगन से आई है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। और आने के बाद देखा गया कि यार उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, शून्य है, ठीक है, तो शून्य, और शून्य है तो फिर उसको भेज दिया आसमान पे, चली गई आसमान पे, तो फिर चली जाएगी। एक तो बड़ी मुश्किल से आई और चली जाए, तो बात समझ रहे हैं ना। आप वियोग में जीने लगेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वियोग हो जाएगा, ठीक है। तो अंबर से आई है परियों की रानी, इसका मतलब कि अंबर, और अंबर से हो जाएगा आकाश, आकाश का प्रवाची अंबर हो जाएगा। अंबर कहिए नभ से आई है, चाहे अंतरिक्ष से आई है, चाहे आसमान से आई है, चाहे गगन से आई है, और उसमें थोड़ा भी क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब कि शून्य है, और शून्य है तो चली जाएगी, और चली जाएगी तो आप कैसी भी होगी, अगर लाइफ से चली जाएगी ना तो आप वियोग में ही जिएंगे, तो वियोग हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे दिए आंख, और आंख को नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अच्छी, दृग, दृष्टि, पुष्कर होता है। आंख से तो समझ रहे हैं, नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, लोचन कहते हैं, विलोचन कहते हैं। मेरे दोस्तों लोचन और विलोचन को याद रखिएगा, लोचन और विलोचन, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, यहाँ तक तो आप क्लियर है। आंख से प्रवाची होते हैं नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन। याद करना है मेरे दोस्तों, दृष्टि आप अच्छे खासे समझ रहे हैं, दृष्टि माने भी वही होता है जो दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है। याद करना है अच्छी और दृग और पुष्कर। पुष्कर को तो भूलिएगा मत मेरे दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में पुष्कर। और पुष्कर किसको कहते हैं, पुष्कर मैंने क्या होता है, तो आंख होता है मेरे दोस्तों। आप किसी चीज में पुरस्कार किसको दिया जाता है, जब इस समाज में क्या चल रहा है और उसको देख करके आप बेहतर कर देंगे ना, तो आप पुरस्कार को पाने लायक हो जाएंगे, तो पुष्कर हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छी, अच्छी माने भी होता है मेरे दोस्तों आंख, और दृग माने भी होता है आंख। तो जो थोड़ा सा अगर लगे कि यार ये याद नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसी को बोल दीजिए, अच्छी, दृग, पुष्कर, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, पुष्कर, दृष्टि, ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। अपमान दिया है, और अपमान समझना ना, किसी को रिस्पेक्ट देना, और अपमान मैंने समझना है किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना। तो अपमान और अपमान को अनादर, रिस्पेक्ट दिया तो आदर किया, और नहीं दिया तो अनादर कर दिया, तो वही बात है। निरादर, अनादर कहिए, निरादर कहिए, ठीक है, या बेइज्जती कहिए, अनादर, निरादर, बेइज्जती। आपने उसका अवज्ञा कर दिया। हमने कहा कि ये गिलास पानी लेकर के आइए मोहन जी, हम मोहन जी गए उधर रह गए, तो हमारे जो हमने कहा वह उसका पालन किया जी, नहीं किए, अवज्ञा कर दिए, तो वहाँ पे लोगों के बीच में हमारा युवाट लग जाएगा, कहेंगे अरे यार कैसा मास्टर क्या कि स्टूडेंट है कि पानी लाने के बजाय चला गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो अवज्ञा हो जाएगा। तिरस्कार, तिरस्कार भी तो वही होता है, तिरस्कार और उपेक्षा। उस लड़के को पानी लाने के लिए भेजा था क्योंकि हमें आशा थी कि ये लड़का पानी लेकर के आया था, लेकिन गया उधर रह गया, तो क्या हो गया, उपेक्षा। उससे यह उपेक्षा नहीं थी, तो तिरस्कार कहिए, उपेक्षा कहिए, तो क्या हो जाएगा, अपमान के प्रवाची, अनादर, निरादर, बेइज्जती हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अंतिम है, और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अमृत इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग में था महत्वपूर्ण था, उसी तरह से अंतिम में भी अश्व है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्व, अश्व का प्रवाची होता है घोड़ा। घोड़ा समझ रहे ना, तो घोड़ा हो जाएगा अश्व का घोड़ा। उसके बाद से घोटक, ये घोटक जो दिखाई दे रहा है एग्जाम में, SSGD में या उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेंडिंग में रहता है सवाल, जो घोटक है, ठीक है। तो घोड़ा का प्रवाची कई बार पूछा और घोटक ही दिया रहता है, ठीक है, तो विकल्प में घोटक आपको मिलेगा, याद रखिएगा। तो घोड़ा का दो प्रवाची अभी तक बताए, घोड़ा हो जाएगा अश्व का दो प्रवाची, घोड़ा, घोटक, तुरंग कहते हैं, तुरंग, तुरंग, ठीक है। मान लीजिए कि घोड़ा अगर जा रहा है, अधोड़ा पता चला कि जाना है उत्तर, चला गया पश्चिम, कहते ना है, वही है, ठीक है। उसके बाद से बाजी, बाजी समझ रहे हैं, घोड़ा का जब दौड़ लगा, जब ब्याह शादी होता है आप सभी का, तो उसमें बहुत सारे घोड़ा एक साथ दौड़ते हैं। अब इसी में क्या होता है कि बाजी लग जाती है, ठीक है, इसमें क्या होती है कि बाजी लग जाती है, और
जो पहले आता है तो जीतता है, ठीक है। तो बाजी, तो अश्व से घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, है हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, सेंधो, सेंधो भी कहते हैं, ठीक है। और एक है रवि सुत, रवि सुत, रवि सुत भी इसका प्रवाची होता है, रवि सुत, तो याद रखिएगा रवि सुत। तो मेरे दोस्तों अश्व का घोड़ा, घोटक, तुरंग, है, बाजी, सेंधो, रवि सुत, रवि माने समझ रहे ना, रवि माने होता है सूर्य, और सूर्य को जो बांधा हुआ है, सूर्य में दिखाई दे एक भगवान थे, तो उनका घोड़ा भी क्या था, महाराणा प्रताप का घोड़ा, जैसे बहुत ही फेमस है, तो वह रवि सुत आकाश में उड़ते थे। तो देखिएगा यहाँ से आप इस प्रकार से जितने भी प्रवाची थे, अ से जितने प्रवाची है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार पूछा है, आपको इतना आप नादान भी नहीं है कि ये जो लिखे हैं इसको आप समझे नहीं होंगे कि ये एग्जाम में पूछने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप क्लियर किए होंगे। ये तो अभी अ से जो था जितना है उसको लेकर के आए हैं, ठीक है। अब जो बचा है तो दूसरे क्लास में इसको कंप्लीट कराएंगे मेरे दोस्तों। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।